अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे विटामिन डी डिफिशिएंसी पे बात करेंगे। आजकल कश्मीर में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ लोग तरह तरह की कंप्लेन करते हैं, जैसे बॉडी पेन, कमर दर्द या पैरों में दर्द या बाजू या जोड़ों में दर्द, कमज़ोरी का आना, थकान, जल्दी थकान फील करना, जल्दी टायर्ड फील करना, मसल का खिंचाव, या पेशेंट ऐसे कंप्लेन करता है, बोलता है कि मेरा जो मूड है वो लो रहता है, मैं जैसे उदास से रहता हूँ, मायूस से रहता हूँ। बहुत सारे लोग कुछ सालों तक मेडिसिन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम कभी भी डायग्नोज नहीं होती। मैं भी 2019 से इस मेडिकल फील्ड के साथ वाबस्तगी रखता हूँ। मैंने भी अपनी एक्सपीरियंस में काफ़ी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनकी जो मेजर कॉम्प्लेंट्स थे, उनका जो मेजर रीज़न था वो था विटामिन डी डेफिशिएंसी। लेकिन ये विटामिन डी है क्या? विटामिन डी एक इम्पोर्टेंट विटामिन और हार्मोन लाइक सब्सटेंस है जो हड्डियां मजबूत बनाता है, या कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प करता है, या मसल को स्ट्रॉन्ग रखता है, इम्यूनिटी जो हमारी है बॉडी की उसको एनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है, उसको सपोर्ट करता है, और हमारी बॉडी में जो नर्व्स है और तरह तरह की जो बॉडी फंक्शनिंग है उसको भी मेंटेन करता है। तो हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो पूरी बॉडी अफेक्ट हो सकती है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है, एक सवाल जहन में पैदा होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी कश्मीर में इतनी कॉमन क्यों है? देखिए, कश्मीर में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे कम धूप लेना, विंटर सीजन लंबा रहता है, यहाँ पे लोग ज़्यादा इंडोर रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से उनका जो सनलाइट एक्सपोजर है वो काफ़ी कम रहता है। तो वो भी एक रीज़न रहता है कि कश्मीर के लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो दूसरा रीज़न जो है वो ये हो सकता है हैवी क्लोथिंग, यानी हमारी बॉडी का जो ज़्यादा हिस्सा है वो कवर्ड रहता है कपड़ों से, क्योंकि हम ठंड इलाके से बिलोंग करते हैं तो कपड़े हम ज़्यादा पहनते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो स्किन है, ये सनलाइट के एक्सपोजर में उतना नहीं आता जितना इसको आना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है यहाँ पे। तीसरा जो विटामिन डी डेफिशिएंसी का रीज़न हो सकता है वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ज़्यादातर आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, ऑफिस वर्क के अंदर भी हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, ज़्यादातर लैपटॉप के सामने रहते हैं, या हमारा जो रूटीन रहता है वो इंडोर ही रहता है। तो ये भी कुछ हद तक रीज़न हो सकते हैं। द फोर्थ इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी पुअर डाइटरी इंटेक। तो विटामिन डी रिच फूड्स कम यूज़ करना, यानी ऐसी ग़िज़ा लेना जिनमें विटामिन डी की मात्रा जो हो वो बिल्कुल नहीं हो, या अगर हो भी तो काफ़ी कम हो, तो वो भी रीज़न हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। और एक रीज़न हो सकता है ये भी, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब लोग बॉडी पेन को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज, उनको एजुकेशन, उनको अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि भाई साहब, हमें पेन तो होती है, पीड़ तो होती है, लेकिन क्यों होती है ना? उनको रीज़न पता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ जुड़े रहने के लिए, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिल जाए। हमारे पास वक्त काफ़ी कम है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा आपको। मैं चाहता हूँ मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँ इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। सो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये बात आपको जहन में रखनी होगी कि जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है ये हर पेशेंट में डिफरेंट सिम्टम्स क्रिएट कर सकती है। तो तरह तरह के पेशेंट क्या क्या कंप्लेंट्स कर सकते हैं। बॉडी पेन कंप्लेंट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमें कमर दर्द है, या ये कह सकते हैं कि हमें गर्दन में दर्द है, या ये भी कह सकते हैं कि ये कंप्लेन लेके भी आ सकते हैं कि हमें पैरों में दर्द है, या ये भी कह सकते हैं कि हमें जो हील है वहाँ पे पेन है, हील्स में पेन है, या जॉइंट्स में पेन है, या ये भी कह सकते हैं कि हमें मसल वीकनेस है, या पेशेंट ये भी कह सकता है कि मुझे ज़्यादा थकान महसूस होता है, या पेशेंट ये भी कह सकता है कि मैं निराश सा रहता हूँ, मैं परेशान सा रहता हूँ,
मैं जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फील करता हूँ, डिप्रेशन लाइक फीलिंग आती है, तो पेशेंट ऐसे भी कह सकता है। या पेशेंट ये भी कह सकता है कि मुझे नींद लेने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है सोने में, मुझे नींद नहीं आती है। या पेशेंट ये भी कह सकता है, अगर उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, पेशेंट ये भी कह सकता है कि मेरे जो बाल हैं ये गिरते हैं, यानी हेयर फॉल की कंप्लेंट पेशेंट कर सकता है। या मैं कुछ ऐसे पेशेंट से भी मिला हूँ जो ये कहते हैं कि जब हम पौड़ियाँ चढ़ते हैं, मतलब जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं अपस्टेयर्स क्लाइम, जब हम क्लाइम करते हैं अपस्टेयर्स पे, तो हमें उसके बाद दर्द होता है। कश्मीरी में मैं बोलूँगा कि क्या पेशेंट छ वनान, क्या पेशेंट छ, क्या मरीज छ कंप्लेंट करान, शिकायत करान ज़ेले हेडिश खचान, तो तम पे जंगन दग करान या कमरस दग करान या गर्दन दग करान। तो यम छ क्या लक्षण, यम छ क्या अलामत, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मुख्तलिफ पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स एक ही पेशेंट में मिले, बट ये चीज़ जहन में रखना है कि तरह तरह के पेशेंट तरह तरह के सिम्टम्स, तरह तरह की कंप्लेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है।